दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं शंख की ध्वनि के साथ। उसके पश्चात जो हम करेंगे प्राणायाम की क्रिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय। भगवान शिव बहुत भोले हैं, सभी पे कृपा करते हैं। जो भगवान शिव का ये मंत्र का जाप करता है वो अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता, रोग उस पर हावी नहीं होते और अंत में वो शिव में ही लीन हो जाता है। इसलिए हमें रोज 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं। पहली उंगली अंगूठे के नीचे वायु मुद्रा में बैठते हुए भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जो व्यक्ति अगर नित्य भस्त्रिका प्राणायाम करता है उसके जीवन में कभी भी श्वास संबंधित, सिर संबंधित और अंदर जो अवयव पड़े उससे संबंधित कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि भस्त्रिका प्राणायाम शरीर को संपूर्ण ऑक्सीजन देता है। तो हमें क्या करना है कि होठ बंद रखनी, नासिका से लंबा श्वास लेते हुए छाती फुलानी है और फिर छोड़ देनी है। ऐसा कम से कम 20 से 25 बार। भस्त्रिका करने वाले के कभी हार्ट संबंधी रोग नहीं होता है, लीवर कभी खराब नहीं होता है, गुर्दे कभी छानना बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि भस्त्रिका जो है एक संपूर्ण प्राणायाम है अपने में। जो व्यक्ति नियम से नित्य भस्त्रिका प्राणायाम करता है उसे जीवन में ना किसी दवा की जरूरत ना डॉक्टर की जरूरत। आज तारीख है तुम्हारे 8 दिसंबर 2023 और मैं नित्य जो है दिव्य नारायण की तरफ से सभी को प्राणायाम, आसन और सूर्य नमस्कार के बारे में बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? कि ये जो मनुष्य जीवन है ये हमें नारायण की कृपा से मिला है और नारायण की कृपा से ही हमें जो है इस जीवन को चलाना है। नारायण क्या है? नारायण वो देव है, वो भगवान है, वो प्रभु हैं जो पृथ्वी के कण कण में वास करते हैं, जो
चारों योगों के मालिक हैं और सृष्टि के रचिता, उनका नाम है नारायण। तो नारायण का कहना ये है कि मैंने तुम्हें लग 84 के बाद मनुष्य जीवन दिया है, उसे आप व्यर्थ ना कमाएं। जो आप संसार में देख रहे हैं, ये माया का जाल है और ये शरीर के साथ ही सिमट जाता है। शरीर समाप्त तो माया समाप्त। इसलिए नारायण ने सभी के लिए जो है ये प्राणायाम बनाए, जब बताएं तब बताएं ताकि जीव का मंगल हो। तो हर व्यक्ति को रोज भस्त्रिका का प्रणाम करना चाहिए। भस्त्रिका का प्रणाम करने से शरीर की जितनी भी एक्टिविटी हैं सब जो है सक्रिय रहती हैं, शरीर में कभी भी कोई रोग नहीं आता और जीव जो है बड़े-बड़े ऑपरेशन और बड़ी-बड़ी दवाइयों से मुक्त रहता है। मेरी उम्र आज की तारीख में 54 साल है और आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने मैं बैठा हूँ, स्वस्थ हूँ पूर्ण रूप से। क्यों हूँ? कि मैंने नारायण की शरण ली है और जो व्यक्ति नारायण की शरण लेता है, उसे फिर किसी के शरणागत होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि ही सबके पालनहार है और जो सबका पालनहार है, तो हमें उसके शरण में जाना चाहिए। इसलिए हमें नित्य भस्त्रिका प्राणायाम के रूप में लंबे गहरी सांस लेते हुए छाती को फुलाना है और छोड़ना है। फिर देखेंगे एक बार। जिन व्यक्तियों की नसें सुन्न पड़ गई हों, बीपी नहीं घट रहा हो और हार्ट में दिक्कत हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, वो नित्य 4 गिलास गुनगुना पानी पिएँ और उसके बाद ही सोच जाएँ। उससे पहले आप सोच नहीं जाएँ, क्योंकि पानी पीने से शरीर की 80 प्रकार की जो गैसें हैं, वो स्वाहा हो जाती हैं जल के। इसलिए व्यक्ति को प्राणायाम करने से पहले शरीर की सफाई करनी चाहिए। जब तक शरीर की सफाई नहीं होगी, तब तक जो है आप योग पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भई ईश्वर ने उसे जीवन दिया है, तो वो सुखपूर्वक जिए, दुखी होके ना जिए। इसलिए लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका के साथ रुक जाएँगे। भस्त्रिका करने वाले को कभी फेफड़ों की टीबी नहीं होती, मस्तिष्क की टीबी नहीं होती, आँखों में जो है कभी मोतियाबिंद नहीं होता, नाक में मांस नहीं बढ़ता और गले में गाँठें नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि भस्त्रिका प्राणायाम शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है। इसलिए हमें रोज़ नहाने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कपालभाति। कपाल का मतलब है ये हमारा मुखमंडल। मुखमंडल के अंदर ईश्वर ने हमें स्मरण शक्ति, स्मरण ज्ञान दिया है और शिव नेत्र दिया है। शिव नेत्र का कार्य क्या है? कि हम उसे देखें कि भगवान ने कितनी ऊँची हमारी व्यवस्था बनाई है, जो शरीर में हमारे बनाने के पश्चात हमारे आज्ञाचक्र में निवास स्थान बनाया अपना। इसलिए हम कपालभाति करते हुए मुखमंडल को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और श्वासें बाहर फेंकते हुए और जो ये हमारा पेटू भाग होता है, ये पेट क्या होता है कि जो भी हमारा कचरा होता है उसे संभाल के रखता है और ये भी ज़्यादा नहीं संभाल सकता क्योंकि कचरे का भी एक समय होता है। 2 घंटे, 10 घंटे भी अगर उससे अधिक रहा ये तो हाथों को गला देगा। इसलिए भस्त्रिका के रूप में आप जो है श्वासें बाहर और पेट अंदर।
कपालभाति करने से जो भी हमारे अंदर नस नाड़ी है, चाहे वो गुर्दों में जा रही हैं, चाहे हमारे पित्ताशय में जा रही हैं, पैनक्रियाज में जाती हैं, वो सारी की सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। जो उनकी अशुद्धि है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। जो उनके अंदर मल के कण हैं या कोई भी कण हैं या दूषित कण हैं, वो अपने आप इस नाभि चक्र के द्वारा, ये नाभि चक्र क्या है? एक प्रकार का जो है मणिपुर केंद्र है। मणिपुर के अंदर अगर हम 2-4 बूंद रोज़ रात को सोते में सरसों के बूंद की हथेली में रख के यूँ करके लगा के और विपरीत दिशा में घुमाएँगे घड़ी के, तो कभी भी हमें पेट संबंधी कोई रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो हमारे नाभि के अंदर तेल की बूँदें जाएँगी, वो होठों को फटने से रोकेंगी, पैरों को फटने से रोकेंगी और जो हमने भोजन खाया, उसका पाचन रस जो है पूर्ण बनेगा। जो लोग आप भोजन करते हो, वो आसानी से आपको नहीं ग्रहण होता अंदर। क्यों नहीं होता? कि वो अंदर आमाशय में जाता है, 6 से 8 घंटे रहता है, फिर वो सड़ता है, सड़ के फिर उसका रक्त बनता है, रक्त के मांस, मांस से हड्डी, मेद, मज्जा और वीर रस। ये 7 धातुओं के द्वारा ही ये आपका शरीर दुनिया में आगे बढ़ता है। अगर इसमें से एक धातु भी खराब हो जाए, तो शरीर का बैलेंस खराब हो जाएगा और धीरे-धीरे अंदर की कोशिकाएँ मर जाएँगी। इसलिए कपालभाति करने से संपूर्ण शरीर हमारा जो है स्वस्थ होता है। इसलिए हमें नित्य कर्म में सारे काम छोड़ के, कितना भी ज़रूरी काम हो, हमें ये प्राणायाम को अपनाना पड़ेगा। अगर हमने आज प्राणायाम को नहीं अपनाया, तो आने वाले समय में हमें बड़ी-बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि एक बार इस शरीर में अगर बीमारी आ गई, तो आपके वो ना पैसों से जाएगी, ना दवाओं से जाएगी। फिर आपको उसमें दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी और शरीर का कष्ट भी उठाना पड़ेगा। इसलिए आप अपने जीवन में कम से कम आधा पौन घंटा प्राणायाम, आसन और ध्यान में लगाएँ। एक बार और करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने से शरीर में रक्त शुद्ध होता है, अंदर का भी मजबूत होते हैं, श्वासोच्छ्वास की गति ठीक होती है और सबसे बड़ी बात है, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ना हाथों में दर्द रहे, ना कमर में दर्द रहे, ना सिर में दर्द रहे, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर देता है। एक बार और करेंगे। कपालभाति के पश्चात हमें अब क्या करना है कि ये ठोड़ी को कंठ से लगाना है। ठोड़ी को कंठ से लगाने से क्या होता है कि गले में घर्षण होता है। जब घर्षण होता है,
तो गले की गांठें हैं, थायराइड है, टॉन्सिल है, वो धीरे-धीरे ठीक होने लगते हैं। कैसे करेंगे? श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे। श्वास हमेशा नाक से छोड़नी है, मुख से कोई श्वास ना लेनी है, ना छोड़नी है। मुख का काम सिर्फ भोजन करने के लिए, और वो भी उसे 32 बार चबाने के लिए, बस। फिर श्वास भरेंगे, छाती फुलाते हुए और डोरी करने से। इसके बाद चंद्र और सूर्य बेदी प्राणायाम। चंद्र बेदी सूर्य प्राणायाम से क्या लाभ होता है कि हमारी दोनों नाड़ियां समान हो जाती है, यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी। भूख के समय भूख लगेगी और प्यास के समय प्यास लगेगी। सूर्य नाड़ी का काम है भूख जगाना, और चंद्र नाड़ी का काम है प्यास बढ़ाना। क्योंकि शरीर का पित्त का समन जो है वो चंद्र नाड़ी करती है, और शरीर को रोग करना सूर्य नाड़ी करती है। इसलिए हम जो है अंगूठा राइट तरफ और ये वाली उंगली लेफ्ट तरफ। अब हमें लेफ्ट से सांस लेते हुए राइट से छोड़नी है, राइट से लेते हुए बंद करते हुए लेफ्ट छोड़नी है, और लेफ्ट से लेते हुए राइट छोड़नी है। जिससे लें उसे बंद कर लें। जैसे हमने लेफ्ट से सांस भरी, इसे बंद करते हुए राइट से छोड़ दिया। अब राइट से वापसी ली, इसे अंगूठे बंद करते हुए लेफ्ट छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से ली, राइट छोड़ दी। जिससे श्वास भर लें उसे बंद कर लें आप। उससे क्या होती है कि शरीर के अंदर ऊर्जा जो रुक जाती है। चंद्र और सूर्य भेदी प्राणायाम करने से शरीर सुंदर बनता है, कोशिकाएं बलवान बनती हैं, रक्त शुद्ध होता है। क्यों होता है कि ये जो आपकी प्राण शक्ति है, ये संपूर्ण बॉडी को प्राण देती है। यानी पांचों प्राण जो हैं, इस प्राण शक्ति श्वासों के द्वारा ही शरीर में अपना कार्य करते हैं। 5 प्राण कौन से हैं? आपान, प्राण, उदान, व्यान और समान। और 5 ही आपके कोष हैं, अन्न में, मन में, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में। इन कोषों में जीव की रचना होती है। तो जीव जो है शुरू से ही योग अभ्यास करता है। क्यों करता है? उस पर नारायण की कृपा रहती है। इसलिए अगर आप पे प्रभु की कृपा नहीं है, तो आप प्रभु से हाथ जोड़ के विनती करें और ये कहें, हे प्रभु, ये आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया है, बहुत अच्छा जीवन दिया है। इसमें मैं जो है अपने को योग में लगाकर और आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं, जैसे कि आपके मार्ग पर श्री अर्जुन चले थे और उनका उद्धार हुआ था, और हमारे भारतवर्ष की रचना हुई थी। ऐसे ही ये शरीर भी हमारा भारत है, क्योंकि शरीर से ही हम जो है संपूर्ण देवी देवताओं का चिंतन करते हैं। इसलिए एक बार फिर चंद्र से सांस लेंगे, सूर्य नाड़ी छोड़ेंगे, सूर्य नाड़ी से वापसी चंद्र नाड़ी से निकाल देंगे, जिस नाड़ी से श्वास ले लिया उसे रोक लेंगे। अब इसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से कभी आपको बुखार नहीं आएगा, खांसी नहीं होगी, गले के रोग नहीं होंगे, और शरीर आपका स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए आप जो है उज्जाई करें श्वास भरते हुए।
ऊंचाई करने से मौसम का असर शरीर पर नहीं पड़ता है, बुखार नहीं आता, सर्दी नहीं आती और शरीर हमारा स्ट्रांग और पावरफुल बना रहता है। अब इसके बाद करेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो 10 खरब न्यूरॉन्स हैं, जो सौर मंडल है, वो जागृत होता है और जीव जो है अपने अंदर सिद्ध पद की प्राप्ति पाता है। शिव क्या है? जो इन आंखों से ऊपर भी जो है वो शिव तत्व है, यानी इस आंखों से भी बड़ी आंख है शिव की आंख, और वो हमारे मस्तिष्क के अंदर है। और उसे हम देखते हुए ये दोनों तर्जनी उंगली कानों को बंद करते हुए ब्राह्मणी श्वास भरेंगे, बमरे की तरह करेंगे। अब इसके पश्चात थोड़ा पैरों को खोल लेंगे, सीधा कर लेंगे। पैर सीधे करने से जो आपके पैरों में अकड़न है या दर्द है वो ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि नस नाड़िये अपनी गति पकड़ लेंगी। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, इन्हें करके चलाओ। इससे आपके घुटने मजबूत होंगे और रक्त संचार शरीर के अंदर सुचारू रूप से दौड़ेगा। दोनों पैरों को यूं मिलाते हुए आपस में पैरों को मिला लेंगे यूं करके। इसे कहते हैं गौरक्ष आसन। इसे पहले यूं करके करेंगे, इसे यूं भी कर सकते हैं मिला के चिपकाते हुए जमीन से, और आप इनके ऊपर बैठ भी सकते हैं यूं करके। ये दोनों पैरों को मिलाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। इसी में आप पैर सीधे करके और जानुसन आसन भी लगा सकते हैं। इससे आपकी जो है कमर का दर्द ठीक होगा, घुटने मजबूत होंगे और आप इसे नु करके सिर को भी टेक सकते हैं। ऐसे इसकी दूसरी है, ये पैर सीधा करते हुए और ये यूं मिलाते हुए और ये इस पैर को उठा के आप यहाँ भी ला सकते हैं और धीरे धीरे से ये आपके जो है कूल्हे मजबूत होती हैं। हड्डी चट चट बोलेंगी। इसी में आप जो है हाथ को उठा के पश्चिम तानासन भी कर सकते हैं। फिर घुटनों से पश्चिम तानासन करने से हमारा पेट ठीक रहता है, लीवर मजबूत रहता है, हार्ट भी मजबूत रहता है। एक बार और देखेंगे, दोनों अंगूठे पकड़ते हुए और सिर मिला लेंगे। इसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है हलासन, वो भी कर सकते हैं। हलासन करने वाले की कभी रीढ़ की हड्डी में जो है झुकाव नहीं आता, यानी बिल्कुल सीधी रहती है। क्यों रहती है? कि हमारी रीढ़ की हड्डी में नस नाड़ियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता है। हलासन कैसे करेंगे कि बिल्कुल सीधे जमीन पर लेट जाएंगे यूं करके, और ये पैर उठाएंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ और मिला देंगे पीछे।
इसमें हम आपको एक चीज और बताएंगे आज, जो आपके जीवन में बड़ी मुख्य है। ये पंचकर्म में गड़बड़ होती है। जिन लोगों के सांस लेने में दिक्कत होती है, या नाक में मांस बढ़ जाता है, या कुर्राटे आती हैं, उनके लिए हमने जो कई बार जल नीति बताई है, ये रमण नीति बताई है, फिर बता रहे हैं शॉर्ट में करते हुए। ये रमण नीति आपको मेडिकल पे आराम से मिल जाएगी, और इसमें कुछ नहीं करना होता है, खरीद के लाना होता है, और इसे घर में पहले से बॉयल कर लेते हैं। जो इस पर कण हैं वो मिट जाएंगे। उसे उबालने के बाद इसे जो है अपनी दाई नासिका में जो है बाएं गिरो, ये नु करके जो है नासिका में चढ़ जाती है हल्के हल्के। बाहर आ गया। आराम से खींची और रख दी। अब हमें जो है अंत करते यानी समाप्ति की तरफ जाना है, और नारायण का 108 बार जाप करना है। अब 1 9 2 9 3 9 4 9 6 9 7 9 8 9 9 9 10 9 11 9 12 9 13 9 14 9 15 9 16 9 17 9 18 9 19 9 20 9 24 9 25 9 26 9 27 9 28 9 29 9 30 9 31 9 32 9 33 9 34 9 36 9 37 9 38 9 39 9 40 9 41 9 42 9 43 9 44 9 45 9 46 9 47 9 48 9 49 9 51 9 52 9 53 9 54 9 55 9 56 9 57 9 58 9 59 60 9 61 9 62 9 63 9 64 9 68 9 69 9 70 9 71 9 72 9 73 9 74 9 75 9 76 9 77 9 78 9 79 9 80 81 9 82 9 83 9 84 9 85 9 86 9 87 9 88 9 89 9 90 9 91 9 92 9 93 9 95 9 96 9 97 9 98 9 100 9 101 9 102 9 103 9 104 9 105 9 106 9 107 9 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल सबका भला करो भगवान। आप सभी को दिव्य नारायण की तरफ से खूब खूब बधाई, खूब खूब साधुवाद। आप लोगों का जीवन स्वस्थ रहे, आनंद लें। इसी सब शुभकामनाओं के साथ अब हम जो है योग समाप्त करने जा रहे हैं। आप सब स्वस्थ रहें, आनंद लें। इसी के साथ दिव्य नारायण आपको खूब खूब साधुवाद देता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।